हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। और हम लोगों ने पिछली क्लास में स्क्वायर से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में पढ़ा। कैसे उसका एरिया और पेरीमीटर और उसका डायगोनल्स कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और हमने बताया था इससे रिलेटेड एक और वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कुछ अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न करवाए जाएंगे। तो आइए हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट गिवन कर रखा है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर। मतलब आपके पास एक ऐसा कोई स्क्वायर गिवन कर रखा है और उसकी साइड्स क्या बताई है, 12। साइड स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या थी, चारों साइड इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब यदि हम इस स्क्वायर को कहें ए बी सी और डी, तो इसमें यदि ये 12 है तो ए भी 12 होगा, ए भी 12 सेंटीमीटर, ए भी 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या था, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर। इसको हमने और भी क्या लिखा था, साइड इंटू साइड। तो अब इसकी क्या, साइड इंटू साइड, तो इस पुट करें 12 का स्क्वायर तो क्या निकल के आएगा, 12 इंटू 12। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 144। अब ये क्या था, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो ये जब मल्टीप्लाई होकर के तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ओवरऑल जो आपके पास स्क्वायर एक गिवन था उसका एरिया क्या निकल के आएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद बात करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप हमने क्या लिखवाया था, 4 इंटू साइड। ये क्या था, ये पेरीमीटर था। अब यदि इसी फॉर्मूले में यदि ये वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, इक्वल। 4 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी क्योंकि 4 साइड्स हैं। अब साइड्स की वैल्यू क्या गिवन कर रखी है, 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, तो ये कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना निकल के आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर इस स्क्वायर का। अब लास्ट आपसे और एक पार्ट पूछा है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब डायगोनल स्क्वायर मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसका जो विकर्ण होगा, मतलब चाहे एक ये ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप इसमें ये ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि दोनों डायगोनल्स की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। जब इसके डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल क्या लिखवाया गया था, a√2, और ए क्या था, यहाँ पर जो ये साइड्स की लेंथ थी। तो अब यदि हम इस ओवरऑल फिगर का डायगोनल फाइंड करें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डायगोनल इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो a√2। अब a की वैल्यू क्या है, 12, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू √2। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो आपका क्या निकल के आएगा, 12√2। तो डायगोनल कितना निकल के आ जाएगा इस स्क्वायर का, 12√2। यहाँ से अब ये क्या, सेंटीमीटर में ही तो गिवन था, तो ये वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर की ही तो आएगी। अब आपने पहले क्या देखा, एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद पेरीमीटर, जब इसके परिमाप की बात की तो 4 इंटू साइड तो 48 सेंटीमीटर। और जब डायगोनल की बात की तो हमने इस फॉर्मूले पर पुट कर दिया और आपका डायगोनल आसानी से आ गया। इस तरीके से आप आसानी से जो है, बिल्कुल यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गिवन कर रखा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 72 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया, डायगोनल एंड साइड ऑफ स्क्वायर। मतलब आपके पास एक स्क्वायर गिवन कर रखा है और उसका
पेरीमीटर आपको दे रखा है और उसके बाद आपसे क्या पूछ लिया, एरिया भी पूछ लिया है, उसकी साइड भी पता करनी है और आपको उसका डायगोनल भी फाइंड करना है। तो यदि हम बात करें, ये आपके पास एक फिगर स्क्वायर है, इसका ओवरऑल पेरीमीटर निकाले तो क्या निकल के आता है, 4 इंटू साइड। यही तो फॉर्मूला था ओवरऑल किसका, पेरीमीटर का। तो अब इसमें इसके इक्वल क्या दे रखा है, 72 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर के इक्वल दे रखा है। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, यदि ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर के इस वैल्यू को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा और इधर हमारा साइड रिमेनिंग बच जाएगा। तो यहां से साइड इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 72 अपॉन 4 और ये सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना, साइड यहाँ से क्या निकल के आएगी, साइड इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ये जो आपने स्क्वायर बनाया था इसकी साइड्स क्या निकल के आ गई, 18 सेंटीमीटर। अब चारों साइड्स इक्वल हैं तो यदि 18 है तो ये भी 18 सेंटीमीटर ही होगी, ये भी 18 सेंटीमीटर होगी और ये भी 18 सेंटीमीटर होगी। अब आपने साइड फाइंड कर ली तो अब आसानी से इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। एरिया क्या था, साइड का प्रोडक्ट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 18। अब जब 18 का मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 324 और ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो कितना निकल के आएगा, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या डायगोनल पूछा है, तो डायगोनल मतलब ये डिस्टेंस जो होगी वही तो डायगोनल, और डायगोनल होता क्या है, a√2 और ए क्या होती है, साइड ही तो होती है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डायगोनल इज इक्वल टू a√2। अब a की वैल्यू क्या है, आई है 18, तो 18√2 और सेंटीमीटर। तो आपका डायगोनल कितना निकल के आएगा, 18√2। इस तरीके से आपने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ आपको पेरीमीटर गिवन था, मतलब परिमाप गिवन था और आपने उसकी साइड फाइंड कर ली, उसका एरिया फाइंड कर लिया और आपने उसका डायगोनल भी आसानी से फाइंड कर लिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गिवन कर रखा है इन स्क्वायर ABCD डायगोनल AC 20√2, then find side area and perimeter of square। आपके पास एक स्क्वायर गिवन कर रखा है A B C और D। अब इसमें क्या बताया है, डायगोनल AC जो है उसकी लेंथ गिवन कर रखी, मतलब AC, यदि इसको मिला दें तो ये डायगोनल AC हो जाएगा और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 20√2। अब आपसे पूछा है साइड और एरिया एंड पेरीमीटर। यहाँ पे क्या दे रखा, ये AC डायगोनल दे रखा, तो डायगोनल होता क्या है, a√2 इक्वल टू कितना दे रखा है, 20√2। अब यहां से देखिए ए क्या है, हमारा वेरिएबल और ये हमारे पास रूट वैल्यू है, तो ये मल्टीप्लाइड में उधर जाकर के क्या डिवाइड हो जाएगी। तो यहां से a इज इक्वल टू क्या, 20√2 अपॉन √2 हो जाएगा। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो साइड होगी ए कितनी निकल के आ जाएगी, 20 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से साइड क्या निकल के आ गई, आसानी से आपकी 20 निकल के आ गई। अब आसानी से आप इसकी एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, तो साइड कितनी है 20 इंटू 20, तो क्या निकल के आएगा 20 जो कितना हो जाता है 400 और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं पेरीमीटर, तो सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 4 इंटू ए, मतलब ए क्या था साइड, तो यहाँ से 4 इंटू और साइड क्या निकल के आई थी 20 सेंटीमीटर, तो
इज इक्वल टू 20 चौके 80, मतलब 80 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, और एरिया की जब बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसानी से आपके पास सिर्फ डायगोनल गिवन था और आपने साइड और एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर लिया। बात करते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन। ए स्क्वायर ABCD diagonal AC 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे एरिया पूछा है और आपको डायगोनल की लेंथ गिवन कर रखी है। तो हमने एक आपको शॉर्ट फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे और जो भी एरिया होगा उसका एरिया आसानी से निकल आएगा। तो अब जब हम स्क्वायर की बात, शॉर्ट फॉर्मूला क्या था? डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 एरिया स्क्वायर। तो यहां से डायगोनल क्या गिवन कर रखा है 20 स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, अपॉन 2। अब इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 2, यहाँ से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये 10 टाइम्स, और 20 10 जा कितना 200, और वैल्यू जब सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया की बात की गई थी। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई शॉर्ट फॉर्मूला। आसानी से आपने फाइंड कर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। गिवन कर रखा है इन स्क्वायर ABCD O इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल एंड एरिया ऑफ triangle AOB is equal to 16 centimeter square, then find the area of whole square। थोड़ा लंबा क्वेश्चन गिवन कर रखा है लेकिन बिल्कुल बहुत ही आसान है। इस बस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले स्क्वायर की बात की गई है। एक स्क्वायर है आपके पास A B C और D। अब डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताया है, मतलब यदि हम डायगोनल AC को ड्रॉ करें और डायगोनल BD को ड्रॉ करें तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है वो अब यहां से क्या कर रहा है, इस ओवरऑल स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो क्या बताया था, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, उतना ही एरिया इसका होगा और उतना ही एरिया इसका होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म होने वाले ट्रायंगल हैं, जैसे ट्रायंगल AOB, सिमिलरली ट्रायंगल BOC, सिमिलरली ट्रायंगल COD, ये क्या, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये समरूप हैं। अब यदि ये ट्रायंगल समरूप है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से गिवन क्या कर रखा, AOB, ट्रायंगल AOB, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना गिवन कर रखा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा क्या है, ओवरऑल इस ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल BOC प्लस COD प्लस DOA। अब इन चारों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप यहां से क्या करिए, पुट कर दीजिए। इसका तो एरिया कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन कर रखा, तो जो एरिया इसका है वही तो एरिया इसका भी आएगा, वही एरिया इसका होगा वही। तो यहां से आप क्या लिख लोगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब 4 टाइम्स आया है तो आप चाहे तो इसको एडिशन करते जाइए,
स्क्वायर। तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाइदर देन कितनी 4 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे थे, तो यहां से आप शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते थे कितना 4 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल। तो 1 ट्रायंगल का एरिया कितना दिखा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी क्या आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसानी से आपने बाई कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा हुआ था, इसलिए आप यदि एक का एरिया इतना है तो आप ये भी उतना ही एरिया आएगा, इसका भी उतना ही आएगा और इसका भी एरिया उतना ही आएगा। तो उम्मीद है स्क्वायर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, और अब आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आपके उन लेवल के जो क्वेश्चंस थे आपने सॉल्व किए वीडियो को देख करके, अब आसानी से जो टिपिकल क्वेश्चंस है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एक वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे से समझ में भी आ रहे हों, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे क्या हो उनको भी फायदा मिले कि हाँ देखिए कितना अच्छा बताया जा रहा है, कंटेंट दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई भी मतलब पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाइए।